भर्तृ एक राजा था। वो अपने रानी से बहुत प्यार करता था और अपने रानी को बहुत विश्वसनीय मानता था, प्राणों से भी प्रिय था। राजा हमेशा शिकार खेलने जंगल में जाता था और जानवर को मारकर लाता और खाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा भर्तृ शिकार खेलने जंगल में गया। राजा को एक मृग दिखाई दिया। उसने निशाना लगाकर उस मृग को मार दिया। उसी समय मृगनी वहां आकर रोने लगी। उधर से गोरखनाथ साधु वहां आ जाते हैं और राजा से कहने लगे, बच्चा, तूने मृग को मार दिया, इसका जोड़ा नाश कर दिया। यदि कोई तुझे मार देगा तो तेरी पत्नी को कैसा लगेगा? इसे मारकर तुझे क्या मिला? शिकार खेलना नहीं चाहिए। अब राजा में अभिमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सहन नहीं कर सका और गोरखनाथ से कहने लगे, बाबा जी, बात बहुत मत बनाओ। यदि आप में कोई सिद्धि है तो इस मृग को जीवित कर दीजिए जो मैंने मार रखा है। मैं आपका चेला बन जाऊंगा। मैं तो मृग को जीवित कर दूंगा, पर तू चेला नहीं बनेगा। मैं वचन का पक्का हूं, मैं चेला अवश्य बनूंगा। आप मृग को जीवित करिए। अब गोरखनाथ ने अपनी सीधी शक्ति से वो मृग को जीवित कर दिया। ये देखकर राजा भर्तृ के पांव तलने की जमीन खिसक गई। यह तो सिद्ध पुरुष है, बाबाजी तेरे साथ कुछ न कर दे। राजा एकदम डर गया और गोरखनाथ से कहने लगे, बाबा जी, मैं आपका चेला बन गया और उपदेश दे दो। आज से मैं आपका चेला और आप मेरे गुरु। मेरा उपदेश है घर त्यागने का। घर में रहकर भक्ति नहीं हो सकता। मेरे साथ चलो, तब उपदेश दूंगा। महाराज जी, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और जब बड़े हो जाएंगे तो आपका चेला जरूर बन जाऊंगा। पहले तो बोल रहा था कि जवान का पक्का हूं, अब क्या हो गया? नहीं महाराज जी, मैं जवान का पक्का हूं। मैं चेला अवश्य बनूंगा कुछ समय बाद। राजन, यहां पर तेरा अपना कोई नहीं है। ना तेरा परिवार है, ना पत्नी है, ना मंत्री ही अपना है। और जब तेरा बुरा समय आएगा तब तो मंत्री ही तेरा शत्रु बन जाएगा, सैनिक विरोधी बन जाएगा। कोई और राजा आक्रमण करके राज्य छीन लेगा और कहीं पशुओं की तरह जंगल में घास खाकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यहां पे कोई किसी का नहीं है। भक्ति कर लो, और ये 2 दिन का राज्य है, फिर ना जाने क्या होगा। नहीं महाराज जी, मेरे पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ ही मर जाएगी। मुझ प्राणों से भी प्रिय मानती हैं। आप कैसे कह रहे हो कि कोई किसी का नहीं है? ठीक है बेटा, जब तुझे ये संसारी सुखों से मन भर जाएगा और नकली सुखों से मन हट जाएगा, तब मेरे पास आ जाना, और मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे तेरी इच्छा। अब गोरखनाथ ने अपना पता बता दिया और वहां से चला गया और राजा भर्तृ वापस आ गया। और राजा अपने पत्नी को बहुत वफादार मानता था। एक दिन क्या हुआ कि गोरखनाथ ने एक अन्य साधु का रूप बनाकर राजा के पास आया और उनसे कहने लगे, राजन, मेरे पास एक अमर फल है, और ये फल का यह गुण है कि जो ये फल को खा लेगा उसकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी, सदा युवा बना रहेगा, जल्दी मरेगा नहीं। और आप बहुत अच्छा राजा हो, जनता की हितैषी हो, न्यायकारी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस फल को खा लो। इसलिए मैं यह फल लेकर यहां आया हूं। अब साधु ने फल देकर चला गया और राजा मन में सोचने लगा, मैं यह फल खाकर क्या करूंगा? मैं अपने पत्नी को दे देता हूं। वह खा लेगी तो उसकी उम्र लंबी हो जाएगी और युवा जैसी रहेगी, क्योंकि वो मेरे बहुत प्रिय हैं और वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है। मैं उसी को ये फल दे देता हूं। अब राजा भर्तृ ने वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और फल के गुणों से भी अवगत करा दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है जी, आप यहीं पर रख दीजिए, मैं नहा धोकर यह फल खा लूंगी। कुछ दिन बाद राजा ने पत्नी से पूछा कि वह फल तूने खा लिया? उसने हाँ कह दिया, पर रानी ने वह फल नहीं खाई थी। रानी ने मन में सोचने लगी, मैं यह फल खाकर क्या करूंगी? मैं यह फल अपने मित्र को दे देती हूँ और वह युवा बना रहेगा,
क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब रानी ने क्या किया कि वह फल ले जाकर अपने मित्र को दे दिया, जिसके साथ उसका अवैध संबंध था, और वह राजा के नौकर भी था, और फल के गुणों से भी अवगत करा दिया कि ये फल ऐसा है। और अब वह नौकर एक वेश्या से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उस वेश्या को वह नौकर चाहता था। अब उसने क्या किया कि वो फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया और फल के गुणों के बारे में जानकारी भी करा दिया। वेश्या ने मन में सोचने लगी, यह फल खाकर मैं क्या करूंगी? सारी उम्र कुकर्म ही करूंगी। ऐसा करती हूँ कि ये फल ले जाकर राजा भर्तृहरि को दे देती हूँ, क्योंकि राजा बहुत अच्छा है, बहुत न्यायकारी है और जनता का हितैषी भी है। मैं ये फल राजा को ही दे देती हूँ और राजा इसके बदले मुझे बहुत धन संपत्ति भी दे देगा, क्योंकि ये फल बहुत चमत्कारी है। यही उद्देश्य लेकर अब उस वेश्या ने क्या किया कि उस फल को ले जाकर राजा को दिया और कहने लगी, राजन, यह एक ऐसा फल है कि जो इस फल को खा लेगा वो दीर्घायु हो जाएगा और युवा जैसा रहेगा। मैं ये फल आपको दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे राजा हो, न्यायकारी हो। राजा भर्तृहरि एकदम आश्चर्यचकित हो गया। मन में सोचा कि कहीं मेरी वाली फल तो नहीं है। उसे विश्वास नहीं हुआ और राजा ने पूछा, ये फल तूने कहां से लाया और किसने दिया? सच्ची सच्ची बताना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे आज। ये फल मुझे आपके नौकर ने दिया, जो घोड़ाओं का इंचार है दरोगा, उसने ही दिया। मैं सच कह रही हूँ। अब राजा ने दरोगा को बुला लिया और उससे पूछा, भाई दरोगा, तुम साची साची बताना कि यह फल तूने कहां से लाया। यदि झूठ बोलेंगे तो तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और सच बताओगे तुझे माफ कर दूंगा। महाराज, मैं सच बोल रहा हूं। ये फल मुझे आपकी पत्नी ने दिया, यानी रानी ने दिया। फिर तो नौकर ने राजा से सारी कहानी बता दिया। अब राजा ने रानी को बुलाया और रानी से पूछा, रानी, यह जो नौकर ने बताया क्या सच बात है? नहीं महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो फल दिया वो तो मैं पहले ही खा लिया। अब राजा भर्तृहरि ने गुस्सा होते हुए पूछा। तब रानी ने कहा, हाँ महाराज, नौकर ने जो कहा वो सत्य है। यह सुनते ही राजा भर्तृहरि के पांव तले की जमीन खिसक गई। अब उस संत की सारी बात सच लगने लगा। उसी दिन से राज्य त्याग दिया और गोरखनाथ के चरणों में जाकर गिर गया। रोने लगा बुरी तरह और कहा, गुरुजी, आप सच कह रहे थे, पर उस समय मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। राजन, जिसको तुम अपना मान रहे थे वो अपना है ही नहीं। यहाँ पर बाप बेटा में भी कोई सच नहीं बोलता, कुछ न कुछ बात छुपा कर ही रखता है। और ये झूठा संसार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तेरा एक अपना भगवान है और तुम उस भगवान को भूले हो। और जब तक कोई भी प्राणी के साथ ऐसी घटना नहीं घटती है तब तक उसको विश्वास ही नहीं होता। और आज तेरे साथ यह घटना घटी, तब जाकर तुझे विश्वास हुआ। एक और बात, सभी पत्नियां गलत भी नहीं होती हैं और सारी पति भी गलत नहीं होता है, लेकिन ना साथ में जन्मा ना साथ में मरोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति ही करना चाहिए, वही केवल अपना है। अब राजा भर्तृहरि गोरखनाथ का शिष्य बन गया। और उधर से एक गोपीचंद नाम का भी राजा था। उसने भी अपनी माँ के कहने पर उसने राज्य त्याग कर भक्ति करने लगा था और गोरखनाथ का शिष्य भी बन गया था। एक दिन क्या हुआ, गोरखनाथ ने दोनों शिष्य भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों को कहा, तुम दोनों जाओ और अलवर के राजा किला बनवा रहा है, वहां जाकर तुम दोनों मजदूरी करो। किला बनने में 12 वर्ष समय लगेगा। तुम दोनों 12 वर्ष तक मजदूरी करो, पर कोई मेहनताना मत लेना और खाने पीने के लिए अलग से मजदूरी कर लेना। अब जाओ। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा। हम दोनों अभी जा रहे हैं। गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों अपना झोला उठाकर अलवर के किले में मजदूरी करने के लिए वहां से निकल गए और वहां जाकर जहां मजदूर मजदूरी कर रहे थे वहीं मजदूरी करने लगे। वह जितना समय मजदूरी करने का था उतना समय तो मजदूरी करता और बाकी समय कहीं दूसरे काम की तलाश करने लगे। 2 दिन हो गए मजदूरी करते हुए, पर खाने के लिए कोई कहीं काम नहीं मिला। एक सुबह दोनों जमीन पर बैठकर आपस में बात करने लगे। भाई, मजदूरी करते हुए 2 दिनों हो गए,
पर खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और गुरुजी का आदेश है, और आदेश तो मानना ही पड़ेगा। और परमात्मा पाने के लिए हमने घर छोड़ा, राज छोड़ा। बेशक प्राण जाएगा या रहेगा, पर हम अपने गुरु का आदेश नहीं तोड़ सकते। हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। जो होगा उनके कृपा से होगा। हाँ भाई, तूने सही कहा। अब कुछ दिन में आहार नहीं मिला तो हम दोनों मर जाएंगे। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर गुरुजी का आदेश पालन करना है। दोनों राजा थे और पहले कभी ऐसे भूखे भी नहीं रहे थे, और राजा को तो 2 घंटे भी भूख बर्दाश्त नहीं होता। इसी तरह बात कर रहे थे। सूबे का समय था और एक कुम्हार वहीं जमीन के नीचे माटी निकाल रहा था। कुम्हार इन दोनों की बात सुनकर ऊपर आकर दोनों से पूछने लगे, आप दोनों तो भगत जैसा दिखाई दे रहे हो, साधु संत जैसे लगते हो। नहीं भाई, हम दोनों मजदूर हैं और यही अलवर के किले में मजदूरी करते हैं। मुझे लगता है कि 2 दिन से आप दोनों भूखे हो, आहार नहीं किए हो। हाँ भाई, 2 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ खाने को व्योत नहीं हुई। भाई, मैंने रोटी ला रखी है, तुम दोनों रोटी खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। पहले हमें कोई मजदूरी बताइए, हम मजदूरी करेंगे तब जाके रोटी खाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं खाएंगे। बिना मजदूरी किए हम नहीं खा सकते, कोई मजदूरी बताइए। कुम्हार ने बहुत आग्रह किया कि मेरे 8-10 रोटी आते हैं, तुम खा लो, पर दोनों नहीं माना। तब कुम्हार ने कहा, कैसा मजदूरी बताऊं? ऐसा करो कि ये जो मिट्टी रखा है, इस मिट्टी में पानी डालकर गारा बना दिया करो, यही तुम्हारी मजदूरी है, और रोटी खा लो। ठीक है जी, मिट्टी में पानी डालकर गारा बना देंगे, उसके बाद हम रोटी खाएंगे। अब इसी तरह गोपीचंद और भरथरी अलवर के किला में मजदूरी करते और बाकी समय कुम्हार के मिट्टी में पानी डालकर गारा बना दिया करते और रोटी खाया करते। ऐसे दिन बीतने लगे। एक दिन कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा करो, मैंने 2 सेवक और रखे हैं वहां पे काम करने के लिए, तुम रोटी थोड़ा ज्यादा भेजा करो। कुम्हार की पत्नी ने जाकर वहां पर देखी कि सच में मजदूर रखा है कि नहीं। वह जाकर देखा कि ये दोनों तो केवल गारा बना देते हैं और सारा दिन तो कहीं और मजदूरी करता रहता है। यह सोचकर उसकी पत्नी ने 10 की जगह 8 रोटी भेजने लगी और कुछ दिन के बाद 6 भेजने लगी। अब वहां पर तीनों जने जितने रोटियां भेजते उतने में ही बांटकर खा लिया करते। कुम्हार तो घर पर भी जाकर खाना खा लेते, पर गोपीचंद और भरथरी केवल उतना ही आहार से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे 12 वर्ष बीत गए। अलवर का किला पूरा हो गया। अब कुम्हार ने मटके आवा में डालकर आग लगा दी, और जब वो मटके पकने को हुआ तब गोपीचंद और भरथरी एक सुर में कहने लगे, पिता का हित, माता का कुहित, आधा सोना आधा रेत। ये कहकर गोपीचंद और भरथरी वहां से चले गए। और जब वो आवा शांत हुआ तो कुम्हार ने मटके को निकाला तो आधा मटका तो सोना का था और आधा मटका केवल मिट्टी का, रेत का ही रह गया। यह देखकर कुम्हार और कुम्हारनी बहुत रोने लगा और कुम्हारनी ने बहुत पछताने लगी कि वो तो महापुरुष थे और न जाने मेरा क्या होगा। और कुम्हार और कुम्हारनी ने सारा सोना जाकर निकाल लिया और माफी मांगा। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब गोपीचंद और भरतरी जी को जैसा भी गोरखनाथ जी ने ज्ञान भक्ति मार्ग दिया था, उन्होंने सिर दड़की बाजी लाके किया। और ये एक नियम है, आप जिस भी संत का उपदेशी बन जाते हो, जैसा उसने मार्गदर्शन किया है उसको तन मन धन से करोगे, उस सत्र का लाभ भी उसी समय मिलेगा। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगे। अब उस क्रिया से गोपीचंद और भरतरी को जो साधनाएं उसने बताई, गोरखनाथ जी ने उन्होंने की, उससे कितना लाभ होगा। प्रथम मुक्ति प्राप्त है और वो ऊपर स्वर्ग के अंदर विद्यमान है। जब उनका स्वर्ग का समय वहाँ पूरा हो जाएगा, फिर वो पृथ्वी पर आकर एक बार फिर राजा भी बनेंगे दोनों। उसके बाद 184 योनियों में वो चले जाएंगे।